हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 21.6 का क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट किया था। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 स्टार्ट करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 15, देखो इसमें लिखा है फाइंड द सेंट्रॉइड एंड इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड्स हैव द इक्वेशन। ये ट्रायंगल का तीनों साइड का इक्वेशन दिया हुआ है, सेंट्रॉइड निकालना है और इन सेंटर निकालना है। तो देखो एक हम लोग ट्रायंगल बना लेते हैं। इस ट्रायंगल का तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है ए बी एंड सी, ठीक है। और तीनों साइड्स का इक्वेशन क्या है? एक है 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, तो 3x माइनस 4y इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट नाम देते हैं, ठीक है। अगला इक्वेशन है 12y प्लस 5x, तो 12y प्लस 5x इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। एक और इक्वेशन दे रखा है y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, y माइनस 15 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3। अब हमें इन ट्राइंगल का तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, हमें सेंट्रॉइड निकालना है, इन सेंटर निकालना है। तो मैं आपको बताता हूँ सेंट्रॉइड निकालते कैसे हैं। देखो सेंट्रॉइड होता क्या था, तो सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। अगर ये ट्राइंगल है, इसमें तीनों वर्टेक्स दे रखा है x1 y1, b दे रखा है x2 y2 और c वर्टेक्स है मान लो x3 y3। तो सेंट्रॉइड हम लोग कैसे निकालते थे? सेंट्रॉइड जो होता है वो क्या होता है? मीडियन के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो मीडियन क्या होता है? तो ट्राइंगल के किसी एक वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करने वाले लाइन सेगमेंट को हम लोग मीडियन बोलते हैं। तो ये मीडियन, एक दूसरा मीडियन ये हो जाएगा और एक तीसरा मीडियन, ये तीनों मीडियन जहां पे मिलेगा इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया सेंट्रॉइड। यानी सेंट्रॉइड क्या होता है? मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट होता है सेंट्रॉइड। अच्छा, और इन सेंटर क्या होता है? तो इन सेंटर आप देख लो, एंगल बाइसेक्टर के ये मान लो ट्राइंगल है ए बी सी, तो ये तीन एंगल है, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। तो एंगल को जो बाइसेक्ट करते हुए लाइन जाएगा उसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं, ठीक है। और एंगल सी को भी बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचेंगे, एंगल बी को भी बाइसेक्ट करते हुए एक लाइन खींचेंगे। तो जो पॉइंट मिलेगा इसी इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या बोलेंगे? हम लोग इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, कि तीनों पॉइंट का, तीनों वर्टेक्स का एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके हम लोग 3 से डिवाइड करते हैं, x1 x2 x3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तीनों के वाई कोऑर्डिनेट को जोड़कर और हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखो यहाँ पे इन सेंटर है ये, तो इन सेंटर कैसे निकलता था? तो इन सेंटर का फॉर्मूला होता, तो मैं बताता हूँ। देखो ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड का जो लेंथ होगा उसका हमने ए माना, बीसी के लेंथ को हमने ए मान लिया, ठीक है ना। बी के सामने वाले साइड को हमने बी स्मॉल लेंथ मान लिया, ठीक है। और सी के सामने वाले को सी हमने माना। यानी ट्राइंगल के तीनों साइड्स का लेंथ पता होना चाहिए और साथ ही साथ इसका कोऑर्डिनेट भी पता होना चाहिए। x1 y1 मान लो ये x2 y2 है और ये x3 y3 है, x3 y3। तो इन सेंटर कैसे निकलता था? तो देखो ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 और ये ऐड कर देते हैं हम लोग। एक्स कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं? ax1 प्लस बी x2 प्लस सी x3 डिवाइडेड बाई a प्लस बी प्लस सी। ये सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट हुआ। y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो a y1 फिर b y2 और प्लस c y3। तो a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c। तो ये इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालने का फॉर्मूला है। तो यहां से ये समझ में आया कि अगर ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता हो जाए, है ना, तीनों वर्टेक्स पता हो जाए और ट्रायंगल का तीनों साइड्स का लेंथ पता हो जाए, तो हम लोग दोनों चीजें निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड भी और इन सेंटर भी। तो देखो ट्रायंगल का सभी वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करना होगा? तो वर्टेक्स ए जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का। तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करेंगे तो ए वर्टेक्स आ जाएगा, सही है ना। सिमिलरली बी वर्टेक्स निकालना हो तो 1 और 3 को सॉल्व करेंगे, और अगर हमें वर्टेक्स से निकालना हो तो 3 और 2 को सॉल्व करेंगे, सही है ना। तो चलिए मैं इस पार्ट को मिटा देता हूँ, ये जो मैंने लिखा है, ठीक है। आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वैसे मैंने ये सब पढ़ा रखा है, ठीक है। तो देखो
तो हमें समझ में आ गया सेंट्रॉइड निकालने का फॉर्मूला भी याद आ गया है ना, और इन सेंटर का भी। तो अब देखो हम लोग क्या निकालेंगे, ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स निकालेंगे। चूंकि वर्टेक्स पता होगा तो ट्रायंगल का तीनों साइड भी निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, और उसके बाद हमें सेंट्रॉइड भी मिल जाएगा और इन सेंटर भी मिल जाएगा। चलो, तो अब हम लोग वर्टेक्स ए निकालने जा रहे हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, फॉर वर्टेक्स ए, फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व, किसको सॉल्व करना होगा, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन टू। तो वर्टेक्स ए के लिए हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट है उसमें आप देखो 3x माइनस 4y इक्वल टू 0 है। यहाँ पे y वाला टर्म पहले लिख दिया, x वाले को बाद में। तो इस चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5x को पहले और प्लस में 12y को बाद में इज इक्वल टू 0, है ना। इसको 2 मान लेते तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे आप देख रहे हो 4y, यहाँ पे 12y, तो ऐसा करते हैं इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे 12y हो जाएगा। फिर दोनों को ऐड करेंगे तो y कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग निकालना स्टार्ट करते हैं। तो बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट में हम लोग मल्टीप्लाई कर देते हैं किससे, 3 से, और इसको हम लोग ऐड कर देंगे इक्वेशन 2 में। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा, 9x और माइनस का 12y इज इक्वल टू 0। और इक्वेशन 2 में हमें ऐड करना है। तो इक्वेशन 2 क्या है, इक्वेशन 2 है 5x और प्लस का 12y इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, ये हो जाएगा 14x इज इक्वल टू 0। तो यानी कि x की वैल्यू आ रहा है कितना, 0। और अगर x की वैल्यू 0 है तो इस x की वैल्यू को हम लोग पुट कर देते हैं या तो फर्स्ट में या तो सेकंड में। तो पुट इन फर्स्ट कर लेते हैं, ठीक है। देखो फर्स्ट में हम लोग x के जगह 0 रख देंगे तो y की वैल्यू भी क्या रहेगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो y की वैल्यू आ गया 0, इसका मतलब a वर्टेक्स मिल गया कितना, 0,0। अब हम लोग वर्टेक्स b निकालते हैं। तो फॉर वर्टेक्स b सॉल्व, किसको सॉल्व करना पड़ेगा, तो b जो है, b जो पॉइंट है वो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन 3 का इंटरसेक्शन पॉइंट है। सॉल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन फर्स्ट एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ देखो बहुत ही आसान है, यहाँ पे y की वैल्यू 15 आ जाएगा, तो y की वैल्यू तो डायरेक्ट मिल गया। अब इस y की वैल्यू को इसमें रख देते हैं, है ना। तो बोलेंगे y इज इक्वल टू 15, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में y की वैल्यू रख दो। तो 3 इंटू एक्स माइनस 4, y की वैल्यू कितना 15 और इज इक्वल टू कितना 0। तो ये आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 60 आ जाएगा, है ना। तो x इज इक्वल टू 20, तो x की वैल्यू कितना आ गया 20 और y की वैल्यू कितना है 15, यानी b वर्टेक्स आ गया कितना 20,15, ठीक है। अब वर्टेक्स सी निकालते हैं। तो फॉर वर्टेक्स सी वर्टेक्स के लिए क्या करना होगा, हमें सी वर्टेक्स के लिए इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3, इक्वेशन 2 एंड 3 को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से आप देखो 2 और 3 को सॉल्व करना, तो यहाँ से y की वैल्यू डायरेक्ट मिल जाएगा, इसमें रख देंगे हम लोग। तो बोलेंगे y इज इक्वल टू 15, पुट इन इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में y की वैल्यू रख दो। तो 5x और प्लस का 12 और y की वैल्यू 15 है, इक्वल टू कितना 0। तो 12 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 30 और ये जाएगा 15, यानी 180 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x प्लस 180 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू माइनस 180/5, तो कितना आ जाएगा माइनस 36 आ जाएगा, है ना। 6 पंचे 30 को 0, बाकी 3, 5 से 15, 3 18, सही है ना। माइनस 36 आएगा। तो x की वैल्यू माइनस 36 और y की वैल्यू 15 है। तो बोलेंगे यहाँ पे c कोऑर्डिनेट मिल गया, x की वैल्यू कितना माइनस 36 और y की वैल्यू कितना 15, y की वैल्यू 15। अब यहाँ पे हमें तीनों वर्टेक्स तो मिल गया है। अब हम लोग डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके तीनों साइड्स का लेंथ भी निकाल लेते हैं, क्योंकि हमें इन सेंटर भी तो निकालना पड़ेगा। सेंट्रॉइड तो अभी हम लोग निकाल ही सकते हैं, लेकिन इन सेंटर निकालने के लिए ट्रायंगल का तीनों साइड्स का लेंथ भी चाहिए। तो तीनों साइड्स का लेंथ निकालेंगे, ठीक है। चलो पहले ए बी निकालते हैं। तो बोलेंगे ए बी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। तो देखो डिस्टेंस फार्मूला सब देखो 20 माइनस 0 का स्क्वायर यानी 20 का स्क्वायर यानी कि 400 हो जाएगा, और प्लस 15 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 225 हो जाएगा, है ना। और 625 यानी कि कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। तो इसका लेंथ आ गया 25, ए बी का लेंथ आ गया 25। अब देखो हम लोग निकालते हैं बी सी का लेंथ। तो बी सी का लेंथ निकालने के लिए हमें यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करेंगे, है ना। तो क्या लिखेंगे x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो इन दोनों को माइनस करेंगे तो ऐड हो जाएगा, तो 3 और 5 यानी कि 56 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और फिर अगला
अब ये 20 और 15 माइनस 15 ये तो 0 हो गया। अच्छा देखो यहाँ पे y कोऑर्डिनेट सेम है तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस ही आंसर होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेंथ कितना आ जाएगा, सिर्फ 56 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा अब हम लोग AC का लेंथ निकालते हैं, तो AC का लेंथ कितना आएगा, AC का लेंथ निकालने के लिए इन दोनों पॉइंट का यूज करेंगे। तो क्या लिखेंगे, अंडर रूट 36 का स्क्वायर और 15 का स्क्वायर, इसका तो याद है 2 to 5 होता है, 36 का स्क्वायर चेक करना पड़ेगा। तो 36 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 3, 6 से 18 19 20 21 यानी 216 और यहाँ पे आ जाएगा 6 से 18 बाकी एक तो 108 आ गया, 6 8 1 9 1296 आ जाएगा, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट 1296 प्लस 225, तो इसमें 225 ऐड कर देते हैं तो क्या आ जाएगा, 6 5 11 के बाकी एक 9 10 2 12 के 2 बाकी एक, तो 1521 आएगा, है ना। इसको तोड़ लेते हैं 1521 को, 1521 को हम लोग तोड़ें अगर 3 से तो कितना बार में, 5 तिया 15 और 7 तिया 21, है ना। और ये 3 से जाएगा और कितना बचेगा 20, 3 6 18 9 तिया 27 और ये होता है 13 का, है ना। तो 13 इंटू 3 13 39 39 का आ जाएगा ना, ये आ जाएगा 39, रूट से बाहर आ जाएगा 39। ठीक है। तो AC का लेंथ भी आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे सेंट्रॉइड और इन सेंटर दोनों निकाल सकते हैं। तो देखो, तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रॉइड, तो पहले सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। तो सेंट्रॉइड क्या होता है, तीनों वर्टेक्स के एक्स कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड करेंगे, तो 0 + 20 प्लस माइनस 36, 0 + 20 और माइनस 36 डिवाइडेड बाई 3, और अगला आएगा 0 + 15 और प्लस 15 और डिवाइडेड बाई 3। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या मिलेगा, ये 20 माइनस 36 तो माइनस का 16/3 और यहाँ से 30/3 यानी कि 10 आ जाएगा। तो सेंट्रॉइड तो इतना आ गया, ठीक है ना। तो एक बार हम लोग सेंट्रॉइड चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये 15 था, तो ये सेंट्रॉइड आ गया हमारे पास -16/3 और ये 10 आ गया है, सही ना। 15 और 15 30 होता है, 30/3 यानी कि 10 आ जाएगा, है ना। बुक में 15 दे रखा है तो शायद वो मिस्टेक हुआ होगा उसका। चलिए फिलहाल अभी हम लोग इन सेंटर निकालता है ना, इन सेंटर। तो इन सेंटर निकालने के लिए हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा, AX1, ठीक है ना। आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, किसी को आप A मान सकते हो। चलो हमने A वर्टेक्स के सामने वाले को A माना, तो BC की लंबाई कितना है, तो देख लो BC की लंबाई है हमारा 56, तो यहाँ पे A समझो कितना है 56 है। अच्छा आप B वर्टेक्स के सामने वाले को B मान लेते हो, तो इसका लेंथ कितना है, तो इसका लेंथ है किसका, AC का लेंथ है 39, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 39, और C वर्टेक्स से सामने वाले को C मान लेते हैं, ठीक है। और ये कौन है, AB है, तो AB की वैल्यू 25 है, तो ये आ जाएगा 25, सही है ना। इन सेंटर का फॉर्मूला क्या था, AX1 यानी कि 56 इंटू 0, है ना, 56 इंटू 0 फिर प्लस फिर BX2, तो B और ये X2 हो जाएगा, यानी 39 इंटू 20, 39 इंटू 20 प्लस फिर CX3 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा प्लस का जगह माइनस हो जाएगा, और C की वैल्यू 25 है, 25 इंटू 36 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई A + B + C, तो A आ गया 56 + 39 + 25, और इसी तरह से हम लोग इसका y कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो y कोऑर्डिनेट क्या बोलेंगे, AY1, तो यहाँ पे हो जाएगा 0 इंटू 56 या 56 इंटू 0 कर लो, ठीक है, और फिर प्लस में 56 इंटू 0, फिर अगला देखो BY2 यानी 39 इंटू 15, 39 इंटू 15, और फिर अगला C इंटू Y3, तो यहाँ पे हो जाएगा 25 इंटू 15 हो जाएगा, है ना, 25 इंटू 15, तो 25 इंटू 15, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं फिर से, 56 इंटू 0 सही है, और फिर अगला 39 इंटू 15 ये भी सही है, और 25 इंटू 15 ये भी सही है। अब इसके डिवाइड में क्या लिखेंगे, A + B + C यानी कि 56 + 39 + 25, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, तो ये तो 0 हो जाएगा, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा 0, और फिर यहाँ पे आ जाएगा प्लस, और 39 इंटू 2, तो 9 दूनी 18 के 8 बाकी 1 3 दूनी 6 1 7, तो यानी कि 780 हो जाएगा, ठीक है। और अगला देखो यहाँ पे माइनस 25 को 36 से मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, तो 36 और ये 25, तो 6 5 30 को 0 बाकी 3 5 से 15 3 18 180, और ये 36 दूनी 72 72, तो 0 8 2 10 0 बाकी 1 1 तो 900 आ जाएगा, कितना 900, और डिवाइडेड बाय
और इन तीनों को ऐड करते हैं तो 56, 56 प्लस 39 प्लस 25 कितना आएगा? 9 6 15, 15 5 20 के जीरो बाकी 2 और 5 2 7 3 10 2 12, 120 आ जाएगा, है ना, 120। और अगला देखो ये जीरो हो जाएगा, 39 इंटू 15, तो 39 को 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो 39 को 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 9 5 45 बाद बाकी 4, 5 से 15 4 19 और ये हो जाएगा 39, 5 9 9 18 बाकी 1 2 ये 5 585 आ जाएगा ना, 585 और प्लस में 25 को 15 से, तो 25 को 15 से 25 पचे 125 और ये हो जाएगा 25, तो 5 5 2 7 375 आ जाएगा डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। इसको और सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इसको सॉल्व करके कहाँ पे लिखा जाए, तो ऐसा करते हैं, मैं इस वाले पार्ट को मिटाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, आप चाहो तो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। इस वाले पार्ट को मिटा दूँ तो देखो क्या आने वाला है, इन सेंटर 780 माइनस 900 तो कितना बचेगा? 900 में से हमें 780 माइनस करना होगा, 2 8 में 7 के 1 120 बचेगा, लेकिन माइनस में माइनस 120 डिवाइडेड बाय 120 और फिर कॉमा 585 को 375 में ऐड करेंगे तो 375 में ऐड करेंगे 585, बाकी 1 3 1 4 5 4 960, तो 960 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कटेगा तो ये बच जाएगा कितना? -1, यहाँ से तो -1 आ जाएगा और ये 12 8 96 यानी 8 बार में कट जाएगा तो -8 1,8 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा इंसेंटर और ये हो गया हमारा सेंट्रॉइड। तो बुक में जो आंसर दिया वो यहाँ पे 15 कर दिया, तो जबकि होगा नहीं, 15 15 30, 30/3 यानी कि 10 आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 बिल्कुल सही है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप देखो ये आ गया आपका सेंट्रॉइड और ये आ गया आपका इंसेंटर। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी सेंट्रॉइड और इंसेंटर। तो उम्मीद है आपको निकालना आ गया होगा, हालांकि मैंने इंसेंटर निकालना पहले भी आपको बता रखा है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 15। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 पे। तो आप देखो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इंसेंटर ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर। ट्रायंगल का तीनों साइड्स का इक्वेशन दे रखा है जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, सही है, ठीक है। तो हमें इंसेंटर निकालना है और साथ ही साथ ऑल्सो फाइंड द सेंट्रॉइड, यानी इस ट्रायंगल का इंसेंटर भी निकालना है, सेंट्रॉइड भी निकालना है। तो हमें समझ में आ गया कि इंसेंटर या सेंट्रॉइड निकालना हो तो तीनों वर्टेक्स हमें चाहिए होगा। तो तीनों वर्टेक्स को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। तो आप देखोगे वर्टेक्स ए निकालना बहुत ही आसान है। वर्टेक्स ए जो है वो इंटरसेक्शन पॉइंट है किसका? इक्वेशन 1 और 2 का, और ये दोनों ऑलरेडी सॉल्व है। ये x=3 है, y=4 है। तो यहाँ पे इसका कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? 3,4 है ना, क्या आएगा? 3,4। अच्छा बी वर्टेक्स निकालना हो तो क्या करेंगे? इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो x कोऑर्डिनेट 3 आ गया और y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? तो x की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, सही ना। तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू अगर हम यहाँ पे 3 रख देंगे तो 4 3 12, 12 - 12 0 हो जाएगा, तो y की वैल्यू आ जाएगा 0। तो देखो आसानी से सॉल्व हो गया। और c वर्टेक्स निकालना हो तो इक्वेशन 3 और 4 को सॉल्व करेंगे, जिसमें y की वैल्यू 4 है, इसका मतलब इसका y कोऑर्डिनेट तो 4 आएगा। x कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? तो इस y की वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। तो 4 3 12, 12 - 12 0, यानी x की वैल्यू आ जाएगा 0, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों ने तीनों वर्टेक्स निकाल लिया। तो यहाँ पे सेंट्रॉइड निकालना तो आसान हो जाएगा। इन सेंटर निकालने के लिए तीनों साइड्स का लेंथ भी निकालना पड़ेगा। तो साइड्स का पहले लेंथ निकालते हैं। तो कैसे निकलेगा? तो चलो BC का लेंथ पहले निकाल लेते हैं। तो बोलो BC का लेंथ निकालने के लिए हमें दोनों डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इन दोनों वर्टेक्स में। तो x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 9 आ जाएगा, और प्लस y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर यानी कि 16 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5, यानी कि ए वर्टेक्स के सामने वाले साइड के लेंथ को a मान लेते हो, कितना आ जाएगा? 5। अब बी वर्टेक्स के सामने वाला साइड यानी कि AC का लेंथ निकालेंगे। तो AC कैसे निकलेगा? अंडर रूट
एक्स कोऑर्डिनेट का डिफरेंस का स्क्वायर 3 माइनस 0 का स्क्वायर यानी कि 9 हो जाएगा। फिर अगला है 4 माइनस 4, अच्छा ये तो 0 हो जाएगा है ना, तो ये बाहर में कितना है, ये आ जाएगा 3, ठीक है, ये आ गया। अब देखो हम लोग तो इसको हम लोग बोलते हैं बी वर्टेक्स, सॉरी बी जो लेंथ है वो कितना है 3 है, बी वर्टेक्स के सामने वाले लेंथ को हमने बी मान लिया। अच्छा सी वर्टेक्स के सामने वाले का लेंथ, तो इसको निकालने के लिए हमें ए बी का लेंथ निकालना पड़ेगा। तो देखेंगे ए बी का लेंथ, तो ए बी कैसे निकलेगा, डिस्टेंस फार्मूला से। देखो एक्स कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई कोऑर्डिनेट ही डिस्टेंस इसका हो जाएगा, यानी 4 माइनस 0 4 आ जाएगा, सही है ना। तो तीनों का लेंथ हमारे पास आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे इन सेंटर भी निकाल सकते हैं और सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सी का लेंथ कितना आ गया है, ये आ गया 4, ठीक है। चलो तो एक एक करके निकालते हैं। पहले हमें इन सेंटर निकालना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में पहले इन सेंटर लिखा है, तो चलो इन सेंटर निकालते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3। तो देखो a ये रहा तो इसके सामने वाला x1 y1 होगा, और ये b रहा तो इसके सामने वाला x2 y2, ये c रहा तो इसके सामने वाला x3 y3। तो बोलो ax1 यानी कि 5 इंटू 3 लिखेंगे है ना, 5 इंटू 3, 5 इंटू 3 प्लस bx2 यानी 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 और प्लस cx3 यानी कि 4 इंटू 0, 4 इंटू 0 अपॉन में a प्लस b प्लस c यानी कि 5 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। अब अगला देखो, अब y कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो a y1 यानी 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 प्लस फिर 3 इंटू 0, 3 इंटू 0 फिर प्लस 4 इंटू 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4 इंटू 4 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c यानी 5 प्लस 3 प्लस 4, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो फिर 15 हो जाएगा और प्लस ये हो जाएगा 9, ये तो 0 हो गया, और 5 3 8 4 12 यानी कि 12 आ जाएगा। यहाँ पे देखो ये आ जाएगा 5 4 जा 20 और ये तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 16 और डिवाइडेड बाय 5 3 8 4 12 यानी कि 12 आ जाएगा। और इसको और सॉल्व करेंगे तो 15 9 9 5 14 यानी 24 आ जाएगा, यहाँ पे 12 कॉमा ये हो जाएगा 36 अपॉन 12। इसको सॉल्व करेंगे तो 12 दूनी 24, ये 2 बार में कटेगा और ये 3 बार में, तो 2,3 इसका इन सेंटर आएगा, सही ना। इन सेंटर कितना 2,3। अब हम लोग सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो ये निकालना तो बहुत ही आसान है। सेंट्रॉइड निकालने के लिए क्या करना होता है, तीनों के एक्स कोऑर्डिनेट को जोड़ दो, यानी 3 प्लस 0 आ जाएगा डिवाइडेड बाई 3, वाई कोऑर्डिनेट 4 प्लस 0 और प्लस 4 और डिवाइडेड बाई 3। तो यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे कितना आ जाएगा, 3 प्लस 3 9, सॉरी 6 और 6 बाई 3 यानी कि 2 आ जाएगा, और 4 प्लस 4 8 और 8 बाई 3 आ जाएगा है ना। तो सेंट्रॉइड आ जाएगा 2,8 बाई 3 और इन सेंटर आ जाएगा 2,3 और ये इसका हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 16 का इन सेंटर है 2,3 और सेंट्रॉइड है 2,8 बाई 3। तो ये बिल्कुल सही आंसर है, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 17 पे। यानी ट्रायंगल का तीनों वर्टेक्स पता हो तो हम लोग इन सेंटर भी निकाल सकते हैं, सेंट्रॉइड भी निकाल सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 में दो क्वेश्चन है। फाइंड द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल हुज साइड्स आर। तो देखो यहाँ पे ट्राइंगल का तीनों साइड्स का एक इक्वेशन दे रखा है, तो एक फोटो बना लेते हैं, ठीक है। ये रहा और इसमें साइड्स का इक्वेशन दे रखा है, नाम दे देते हैं ए बी एंड सी, ठीक है। और इसका साइड्स का इक्वेशन है 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई प्लस 3 इज इक्वल टू 0, प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। दूसरा इक्वेशन है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0, इक्वेशन 2। 3x प्लस 4y प्लस 3 इक्वल टू 0। फिर अगला है x प्लस 3y और प्लस 11 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 3, ठीक है। x प्लस 3y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास तीन इक्वेशन है, ठीक है। और हमें सरकम सेंटर निकालना है, तो पहले ये देखते हैं कि आखिर सरकम सेंटर होता क्या है। तो देखो सरकम सेंटर किसको बोलते हैं, सरकम सेंटर। तो यहाँ पे हम ये मान लो एक ट्रायंगल है, सही है। ट्रायंगल के साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग
सरकम सेंटर बोलते हैं। देखो साइड कौन है, BC है, AC है और AB है। तो जो BC साइड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, तो देखो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ कि परपेंडिकुलर भी होगा और दो पार्ट में इसको डिवाइड भी करेगा। तो BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो मान लो ये रहा इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है। तो इसी तरह से तीनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो सकता है। AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर इसके मिडिल पॉइंट से है ना, ये मान लो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, और इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मान लो ये है। तो ये तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पे मिलता है इसी को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं, ठीक है ना। तो उम्मीद आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हमें सरकम सेंटर चाहिए है तो किसी, ये तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन अगर मिल जाए, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाएगा। सरकम सेंटर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं। तो कोई भी दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर अगर हमें मिल जाए, दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हमारा सरकम सेंटर मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे हम लोग चाहते हैं कि दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन हमें मिल जाए, तो किसको किसको सॉल्व करना चाहिए। तो मान लेते दो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एक मान लो BC पे ले लेते हैं, तो BC का जो मिड पॉइंट होगा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाएगा, ठीक है। चलो और एक और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ले लेते हैं, चलो मैं AB का ले लेता हूँ, AB का मिडिल पॉइंट ये ले लो और यहाँ से एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर दो, तो ये भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, ये दोनों जहाँ पे मिलेगा यही हमारा सरकम सेंटर होगा, ठीक है। तो चलो इसको मान लेते हैं कितना, O मान लेते हैं, और इसको मान लेते हैं P और इसको मान लेते हैं Q, ठीक है। तो OP और OQ का इक्वेशन मिल जाए तो हमारा काम हो जाएगा। अब देखो अगर हमें OP का इक्वेशन चाहिए है तो OP पे एक पॉइंट चाहिए होगा और एक स्लोप चाहिए होगा। स्लोप तो बहुत आसानी से मिल जाएगा, BC का जो स्लोप होगा उसी पे तो ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो BC का जो स्लोप निकाल लेंगे उसको उल्टा करके माइनस लगा देंगे तो हमें OP का स्लोप मिल जाएगा। और अगर AB का स्लोप निकाल लेंगे तो OQ का स्लोप मिल जाएगा। इसका मतलब हमें सिर्फ एक पॉइंट चाहिए होगा इस पे, तो यानी कि OP पे अगर पॉइंट चाहिए तो पॉइंट P ही तो निकल सकता है, और पॉइंट P क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, BC का। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वर्टेक्स B निकालना पड़ेगा, वर्टेक्स C निकालना पड़ेगा, और उसके बाद इसका मिड पॉइंट हम लोग निकाल पाएंगे। तो उसी तरह से अगर हमें B और A का वर्टेक्स मिल जाए तो पॉइंट Q भी मिल जाएगा। तो कहने का मतलब तीनों का वर्टेक्स तो चाहिए ही चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग वर्टेक्स पे काम करते हैं, तो तीनों वर्टेक्स निकालते हैं, इसके बाद हम लोग सरकम सेंटर निकालेंगे, ठीक है। तो देखो वर्टेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व करना पड़ेगा। फॉर वर्टेक्स ए सॉल्व किसको, 1 एंड 3 इक्वेशन 1 एंड 3 को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, तीनों टर्म यहाँ पे है XY और कांस्टेंट टर्म XY एंड कांस्टेंट टर्म। तो ऐसे केस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना आसान होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 3x और यह आ जाएगा -y प्लस 3 = 0। अगला क्या है, x प्लस 3y और प्लस 11 = 0। यहाँ पे सॉल्व करना है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, तो ऐसे लिखेंगे हम लोग, है ना। मैंने आपको सॉल्व करना बताया हुआ है। तो x वाले को ढकेंगे तो क्या आ जाएगा, -1 × 11 तो -11, फिर बीच में माइनस। अब यहाँ पे 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा 9, फिर y वाले को ढकेंगे y वाले को ढकेंगे तो 11 3 = 33, बीच में आएगा माइनस और ये 3 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म के लिए इसको ढकेंगे तो यह आ जाएगा 9 और यह आ जाएगा प्लस का 1। अब देखो इसके नीचे कितना आ रहा है, -20 आ रहा है और इधर 10 है। x की वैल्यू चाहिए तो कितना लिखेंगे, -20/10 हो जाएगा, यानी कि -2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गया। अब देखो यहाँ से y की वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू आया -2, तो y की वैल्यू भी निकल जाएगा। तो -y/ कितना आ जाएगा 30, और 30 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो y = ये इधर कर देते हैं माइनस, तो -30/10 यानी कि -3 आ जाएगा, -3। तो हमारा A वर्टेक्स आ गया कितना, -2, -3, ठीक है। अब B वर्टेक्स निकालते हैं। तो फॉर वर्टेक्स B सॉल्व, किसको सॉल्व करेंगे, 1 एंड 2 को, 1 एंड 2। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाना यहाँ पे आसान होगा, -y और प्लस 3 = 0। अगला है 3x प्लस 4y और प्लस 3 = 0। इसको सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं, तो -y यहाँ पे लिखेंगे 1।
अब इसको ढकेंगे तो कितना आ जाएगा -3, फिर बीच में माइनस और ये हो जाएगा 12, फिर y वाले को ढकेंगे तो ये आ जाएगा 9, फिर माइनस और ये हो जाएगा 9, सही है ना। अच्छा अब इसको ढकेंगे कांस्टेंट टर्म को तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना 4 3 जा 12 और ये आ जाएगा कितना 4 3 जा 12 और माइनस का 3 आ जाएगा, सही है, सॉरी प्लस का 3 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे x के नीचे कितना आ जाएगा -15, तो x की वैल्यू और ये भी 15 आ रहा है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा -1 आ जाएगा। देखो यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0 इधर मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि y की वैल्यू आ जाएगा 0, तो y की वैल्यू आ रहा है 0 और x की वैल्यू -1, सही है। तो अब देखो अगर x की वैल्यू -1 y की वैल्यू 0, इसका मतलब इसका वर्टेक्स आ गया, कितना आ गया -1, 0 आ गया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग c वर्टेक्स निकालेंगे तो फॉर वर्टेक्स c सॉल्व, किसको सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 3 एंड 2 को, यानी कि 2 एंड 3 को, है ना, 2 एंड 3 को सॉल्व करते हैं तो फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा देते हैं। क्या लिखेंगे 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y प्लस में 3 = 0, ठीक है, ये हमारा इक्वेशन 2 है। और इक्वेशन 3 कितना है x प्लस 3y प्लस 11 = 0, तो यहाँ पे लिखते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगा के, तो क्या लिखेंगे x लाइन खींचेंगे -y, एक लाइन खींचेंगे =1, तो अब देखो x वाले को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा 44 और -9, तो 44 - 9, फिर अगला y वाले को ढकेंगे तो 33 - 3, फिर अगला है कांस्टेंट टर्म के लिए तो ये हो जाएगा 9 - 4, तो 9 - 4, ठीक है। तो x के नीचे कितना आ जाएगा 44 - 9 कर देंगे तो 9 5 14, यानी कि 35 बचेगा, तो x/35 इधर से बच रहा है 35, इसको यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यह आ जाएगा 35 अब बाई 5 यानी कि 7 आ जाएगा, है ना, x की वैल्यू आ जाएगा 7। अब देखो y की वैल्यू भी निकल सकता है, यहाँ से -y यहाँ पे 30 आएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो y की वैल्यू -30/5 यानी कि -6 आ जाएगा। तो एक सवाई दोनों मिल गया, इसका मतलब ये हुआ कि वर्टेक्स सी भी हमारे सामने आ चुका है, कितना आ चुका है 7, -6, ठीक है। अब जैसे ही तीनों वर्टेक्स आया तो हम लोग पॉइंट पी भी निकाल देंगे, तो पॉइंट पी क्या है, मिड पॉइंट है, किसका, इस BC का, तो इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़कर 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 + 7 करेंगे 6/2 यानी कि 3 हो जाएगा। अब 0 और -6 तो -6/2, तो 2 3 6 -3 आ जाएगा। क्यू पॉइंट भी निकल सकता है, क्यू पॉइंट कैसे निकलेगा, इन दोनों का मिड पॉइंट है तो -1 और -2 तो -3 हो जाएगा /2, तो -3/2 लिखेंगे। अब इसका y कोऑर्डिनेट तो 0 -3/2 यानी कि -3/2, तो ये पॉइंट भी हमारे सामने आ चुका है। अब हम लोग यहाँ पे OP और OQ का इक्वेशन निकालेंगे, है ना। तो OP का इक्वेशन निकालने के लिए हमें इस BC का स्लोप निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं यहीं पे स्लोप निकाल लेता हूँ BC का, स्लोप ऑफ BC, देखो स्लोप ऑफ BC क्या होगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y, ये फॉर्मूला होता है, तो ये हो जाएगा -3/4, तो स्लोप ऑफ BC -3/4 है, तो स्लोप ऑफ OP क्या होगा, इसी का रिवर्स करके माइनस लगा देंगे, तो स्लोप ऑफ OP क्या आएगा, इसका रिवर्स करेंगे तो -4/3 और माइनस लगाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ OP मिल गया। अच्छा तो इक्वेशन ऑफ OP का इक्वेशन लिख सकते हैं, ये रहा आपका पॉइंट x1 y1, ये रहा स्लोप m, तो इक्वेशन क्या होगा y - y1 की वैल्यू -3, तो ये हो जाएगा +3 = m की वैल्यू 4/3 और इंटू में x - x1 और x1 की वैल्यू 3 है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 3y + 9 = 4x - 12। अब इन सबको उठा के इधर कर देते हैं, ये हो जाएगा 4x - 3y और इसको उठा के इधर लेंगे तो 9 2 11 21 आ जाएगा ना, -21 = 0, सही है ना, 9 2 11, हाँ बिल्कुल सही है। तो यह हमारा इक्वेशन, इसे कुछ मान लेते हैं, इक्वेशन 4 मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे इक्वेशन किसका, OQ का, जैसे हमने OP का निकाला है, तो उससे पहले हमें AB का स्लोप निकालना पड़ेगा, तो स्लोप ऑफ AB, क्योंकि जो AB का स्लोप होगा उसको उल्टा करके माइनस कर देंगे तो OQ का स्लोप आ जाएगा, तो स्लोप ऑफ AB क्या होगा, तो माइनस कॉफिशिएंट ऑफ x अपॉन कॉफिशिएंट ऑफ y यानी कि -3/-1 यानी कि 3 आ जाएगा, सही है। तो इसका स्लोप आ गया 3, तो इसका स्लोप क्या होगा -1/3 हो जाएगा, तो स्लोप ऑफ OQ क्या आ जाएगा -1/3। अब स्लोप पता है और ये पॉइंट तो पता है, तो इक्वेशन ऑफ OQ
इक्वेशन ऑफ ओ क्यू क्या आएगा, y माइनस वाई वन, तो y माइनस वाई वन क्या है -3/2, तो ये जगह प्लस में 3/2 इक्वल टू m इंटू एम की वैल्यू -1/3 है इंटू x माइनस x1, तो x1 कितना है y माइनस x1 है प्लस 3/2 हो जाएगा, सही ना। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ भी एलसीएम 2 आएगा, वो 2 2 कट जाएगा एलसीएम, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करते हैं। तो मैं इस वाले पार्ट को मिटा देता हूँ, है ना, आप लोग चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो यहाँ वाला पार्ट मैं मिटा दूँ, तो अब देखो इसके बाद यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम 2 आएगा, यहाँ भी एलसीएम 2, एलसीएम तो कट गया, लेकिन ये यहाँ मल्टीप्लाई होते ही क्या बन जाएगा 2y और प्लस 3 बच जाएगा इक्वल टू -1/3, और यहाँ पे आ जाएगा 2x प्लस 3, ठीक है, ये आ गया 2x प्लस 3। चलिए अब क्या करेंगे, इसको 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, हो जाएगा 6y प्लस 9 इज इक्वल टू -2x और -3, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दिए, इन सबको उठा के इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6y और ये जाएगा 9 3 12 इक्वल टू 0, है ना। तो इक्वेशन इसको हम लोग 5 मान लेते हैं। अब ये दोनों जो है इक्वेशन 5 इक्वेशन 4 ये क्या है, ये हमारा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इसी का जो हमारा इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वही हमारा क्या कहलाएगा सरकमसेंटर। तो फॉर सरकमसेंटर सॉल्व इक्वेशन 4 एंड 5, तो 4 एंड 5 को सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं, तो ये आ जाएगा 4x और आ जाएगा माइनस का 3y माइनस का 21 इज इक्वल टू 0, और 5 नंबर है 2x प्लस 6y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से, ठीक है, इस तरह सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे x वाले को ढकेंगे तो कितना आ जाएगा 12 36 यानी -36 माइनस, और इसको 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ प्लस में हो जाएगा 6 कम 6 6 12 126 हो जाएगा, है ना। और y के नीचे इसको ढकेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 12 चौका 48 माइनस, और ये हो जाएगा 21 दूनी 42, तो प्लस में 42 आ जाएगा, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म के लिए इसको ढकेंगे तो क्या आ जाएगा 6 चौका 24 यानी 24 माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा प्लस का 6। तो यहाँ देखो कितना आ रहा है, तो x के नीचे जो वैल्यू बचेगा 126 में 36 माइनस कर दो 0 9 3 12 यानी कि 90 बच जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा -y अपॉन ये 50, यहाँ पे भी आ जाएगा 90 इक्वल टू 1/24 से 6 यानी कि 30 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप देखोगे x की वैल्यू, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगा 90/30, और y की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगा -90/30, तो यह आ जाएगा कितना 3 3 जा 9 यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 3x की वैल्यू 3 और यहाँ से y की वैल्यू -3 आ जाएगा, 3 3 जा 9, यानी कि जो हमारा सरकम सेंटर है जो यहाँ पे हमारा सरकम सेंटर आ रहा है वो कितना आ गया 3, -3, और ये हो गया इसका आंसर। तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का फर्स्ट, तो 17 का फर्स्ट 3, -3 बिल्कुल सही है। तो इसका जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है 17 का सेकंड, वो बिल्कुल इसी टाइप का है ना, तो वो आप लोग उम्मीद करते बना लोगे, और अगर फिर भी आपसे ना बने तो आप मुझे क्वेश्चन इंस्टाग्राम पर सेंड करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।